तो उसमें क्या हुआ कि जिधर से आटा, वो चक्की का आटा, हाथ की चक्की थी तो आटा निकलता था, जिधर से आटा वो क्या है नीचे है ना टूटा हुआ था, तो वो आटा नीचे नीचे कीचड़ था, उस कीचड़ में जा रहा था। तो माता जी ने सोचा कि अब क्या करूं, अब जो ही आटा निकलता है और कीचड़ में चला जाता है, बेकार, अब मैं पीसना बेकार हो रहा है। तो उसने एक तरकीब निकाली, क्या तरकीब निकाली कि जो जो आटा पीसने लगी, एक हाथ से आटा पीसती और दूसरे हाथ से जिधर वो आटा निकलता था उधर वो नीचे हाथ रख लिया। तो जो जो पीसती, जो जो आटा हाथ में आता रहता है वो पीस निकल, तो वो क्या करती, आटा हाथ में आता थी फाक लेती, जो आटा आती फाक लेती। तो वो बोली, वो क्या बोली, आटो खिंडियो कीच में और कछु न आयो हाथ के पीसत पीसत फाक ले सोई चाले साथ। जो तू पीसते ही फाक ले तो चलेगी साथ में, नहीं तो आटा सब जा रहा है, कीचड़ में जा रहा है। इसलिए भाई जो अभी इस खटपट में ही है ना, जो पानी पी लो तो पी लो, आटो खिंडियो कीच में कछु न आयो हाथ, कुछ भी हाथ में नहीं आए तो पीसते पीसते फाक ले, पीसते पीसते ही तू फाक ले तो वो पेट में चला जाएगा, नहीं तो वो तो कीचड़ में जा रहा है। ऐसे भाई ये समय जो जा रहा है भाई बनो, इसमें जल्दी से जल्दी लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए, देरी का काम न करे। संतों ने कहा भजन करे पाताल में और प्रगट होत आता आकाश के दाबी दूबी नहीं दबे, ये कस्तूरी की बास। भाई बनो भजन करे पाताल में और प्रगट होत आकाश, भजन करते हैं तो पाताल में और प्रकट हो जाता है। तो भाई इसमें लग जाए, और भगवान का नाम बहुत सुलभ है। देखिए सुलभम भगवान नाम वागस्ती वसवर्तनी, संतों ने क्या कहा, सुलभम भगवान नाम। अरे भगवान का नाम कितना सुलभ है, और तुम्हारे जीवा, मुंह में जीवा पड़ी है, क्या काम की बताओ, है मुंह में जीवा पड़ी है। संतों ने कहा कुण के बैठो संग्राम के मुंह में आलो चाम, ये मुंह में गीला चमड़ा क्या काम का बताओ। अरे संतों ने कहा अरे जीभ हलावो चामरी क्यों ही येरी फूटी है, आ तो अजर अमर बूटी है, आ तो अजर अमर बूटी है। अरे जीभ हलावो चामरी क्यों ही येरी फूटी है, आ तो अजर अमर बूटी है। भाई बनो ये जीभ हलावो चाम की क्या हीरी फूटी, अरे ये चमड़े की जीभ ये क्या काम की, मुंह में गीला चमड़ा क्या काम का। तो भाई बनो इसको भगवान के भजन में लगा दो। देखिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन हरि कहते हैं भगवान की जो है ना, जो भगवान के गुणानुवाद, जिन इन जीवा से भगवान के गुणानुवाद नहीं गाता है, जिये सो दादुर जिये समाना। वो जीव क्या है, मेंढक की जीभ के समान टर 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 करती रहती है, मेंढक की जीभ है। जो नहीं करे राम गुण गाना तो जिये सो दादुर जिये समाना, उसकी जीभ है ना मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। तो भाई बनो भाई भगवान के भजन में लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए तो निहाल हो जाए, और वो भगवान का भजन छोड़े पड़ाए, किसी का दावा नहीं है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई ले लो, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई ले लो, दावा नाई संत दास सोच सो ले जा, ओ दावा नाई संत दास जीते सो ले जा। राम दड़ी चौड़े पड़ी, ये भगवान का नाम रूपी गेंद है भाई बनो, चौड़े पड़ा है, और किसी का दावा नहीं है, कोई संत महात्मा का, कोई साधु संतों का, सन्यासियों का, कोई ब्राह्मणों का, किसी का दावा नहीं। जीते जो 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 भगवान का नाम ले वही ले सकता है, उसके किसी का बपोती नहीं है, सबके लिए खुला भगवान का नाम है। तो भाई बनो ऐसा भगवान का नाम खुले पड़ा है। तो संतों ने कहा अरे पढ़ियो धन क्यों नहीं लीजे रे, पढ़ियो धन क्यों नहीं लीजे रे, हो मना मुख राम कही जे रे, हो मना मुख राम कही जे रे, पढ़ो धन क्यों नहीं
कई जे। ये पड़ा हुआ धन है भाई बनो, इसमें किसी का हक नहीं है, सबके लिए खुला पड़ा है। तो भाई ऐसे भगवान का नाम कैसे चलते फिरते उठते बैठते, उठती बैठत कहे जागती कहे सोए, हरिया जिसगट राम जी कबू क प्रगट। उठती बैठत कहे जागती कहे सोए, उठते बैठते जागत सोते जागते भगवान का नाम ले तो जो हरिया जिसगट राम जी कबू क प्रगट होए, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो भाई ऐसा भगवान का नाम सुगम भगवान का नाम है। तो भाई बनो इस भगवान के नाम में लग जाए, देरी न करे। इस भगवान का ऐसा विचित्र नाम है भाई बनो। संतों ने कहा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरे तो माँ बाप दो आकर हो शिशु हरनी हरो। मेरे तो माँ बाप दो आकर है, दो अक्षर कौन, रा और म, ये माँ बाप है मेरे। मेरे तो माए बाप दो आकर हो शिशु हरणी हरो, भरोसो जाई दूसरो सो करो, और हो शिशु हरणी हरो। और शंकर साकी जो राखी कहो तो जरी जी घरो, मेरे तो माए बाप दो आकर हो शिशु हरणी करो। संतों ने, गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे तो माए बाप दो अक्षर, ये दो अक्षर माँ बाप है, हो शिशु हरणी हरो, और भरोसो जाई दूसरो सो करो, दूसरा को भरोसा। और कहते हैं शंकर साग की जो राखी कहो, यदि मैं झूठ कहता हूं तो मेरी जीभ गल जाए। मतलब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि मैं झूठ कहता हूं तो मेरी जीभ गल जाए। और शंकर साकी, शंकर जी की साक्षी कहता हूं। शंकर जी की साक्षी क्यों कही कि शंकर जी के सिर पर गंगा जी है, तो महाराज आपकी साक्षी में आप सच्ची कहना, मैं आपको कहता हूं कि मेरे तो दो बाप ये अक्षर है, माँ बाप दो अक्षर है। तो भाई बनो ये भगवान का नाम सुलभम भगवान नाम है, ऐसा भगवान के नाम में लग जाए। अभी नाम की ऋतु आई हुई, अभी भगवान के नाम की ऋतु आई हुई है। ये क्या है, कली विशेष, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष, कलयुग में विशेष नाम का अवसर है, नाम की विशेष महिमा है। गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनय प्रयाम। तो भाई बनो ऐसा दुर्लभ मौका है, तो अब भगवान के लग जाए, भगवान के नाम में लग जाए, इसमें देरी न करे। समय चूक पुनि का पछताने का प्रसाद। अरे भाई समय चूक गया फिर पश्चाताप से क्या फायदा है। तो भगवान भाई समय चूक पुनि का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेत से सूख गई फिर पश्चाताप से क्या फायदा होगा, फिर वर्षा से क्या फायदा होगा, खेती सूख गई। ऐसे ही भाई बनो फिर पश्चाताप से कुछ फायदा नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी भगवान के नाम में लग जाए, भगवान को याद करने में लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो भाई समय बीत रहा है, ये प्रतिक्षण समय जा रहा है, और ये समय बीत रहा है, मृत्यु चट, जो ही समय पूरा बीता मृत्यु चट आ जाएगी, फिर यहाँ से राम नाम सत हो जाएगी। तो इसलिए भाई लग जाए, देरी का काम नहीं है, इसमें है ना तुरंत लग जाए। इसमें ये बहुत विलक्षण भाई बनो। और संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो भगवान का नाम है इसमें सबका हिस्सा लगता है, सबका हिस्सा है। क्या देखिए, जाट बजो गुजर बजो बावे भजो अही, जाट भजो गुजर भजो बावे भजो अही, तुलसी रघुवर नाम में सबका कोसी। ओ तुलसी रघुवर नाम में सबका कोसी। इसमें कोई जाति का हो, जाट हो, गुजर हो, अहीर हो, कोई जाति का हो, सबका हिस्सा लगता है। इसलिए भाई भगवान के नाम में लग जाए, दूसरों के उपकार में लग जाए तो बहुत जल्दी काम बन सकता है। नहीं तो भाई बनो ऐसा मौका जा रहा है, राम भगवान का ऐसा दुर्लभ मौका जा रहा है, इसमें लग जाए, देरी न करें भाई बनो, ऐसा विशेष मौका है। संतों ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, के धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। भगवान का नाम रूपी धन है, वो असली धन है। नहीं तो भाई ये समय तो बीत रहा है, इसलिए असली काम में लग जाए, बहुत विलक्षण मौका है। और देखिए एक बात और मेरे मन में आई थी कि भाई देखिए गोस्वामी जी महाराज ने ना नवदा भक्ति का उपदेश दिया, सबरी को कहा। तो भाई बहनों सबरी की नवदा भक्ति में
और बड़ी विलक्षण बताइए क्या। आइए थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। देखिए पहली भक्ति क्या बताई सबरी को भगवान ने कि प्रथम भगति संतन कर संगा। तो भाई बहनों अच्छे संग से बड़ा लाभ होता। आज दोपहर में बात चली थी तो क्या गोस्वामी जी जगह जगह लिखा, संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पन, संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पन, काई संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ, ओ काई संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। तो क्या कहा, संत संग अपवर कर। भाई बनो संतों का संग है मुक्ति देने वाला है, और कामी भव करपन, और कामी का संग करे क्या करेगा, जन्म मरण के चक्कर में डाल देगा। कामी का संग करो, किसी का संग करो, कामी क्रोध कामी का संग करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। तो भाई अच्छा, इसलिए प्रथम भक्ति क्या बताया, संतों का संग, अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों का संग किया जाए तो ये पहली भक्ति है। अब दूसरी भक्ति क्या बताया कि दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा, भगवान की कथा में लग जाए। भाई बहनों ध्यान से सुना, एक बात और विलक्षण है क्या कि भगवान का प्रत्यक्ष में यदि लीला देखो, भगवान की प्रत्यक्ष में लीला देखो, भगवान हमारे सामने अभी आ जाए और लीला करे, उससे भी बढ़कर क्या है, भगवान की कथा सुनना, उससे भी बढ़कर। क्यों कि भगवान की जो लीला देखी है ना, उनसे तो मोह हो गया। भगवान की जो लीला प्रत्यक्ष में देखी है, गरुड़ जी ने देखी, काकभूषण जी ने देखी, शंकर भगवान ने देखी, सती जी ने देखी, तो उनको तो मोह हो गया। परंतु उनका मोह दूर कैसे हुआ, भगवान की कथा सुनने से। तो भाई भगवान की कथा सुनना है, प्रत्यक्ष लीला देखने से भी बढ़कर चीज है। प्रत्यक्ष लीला देखो, उससे भी बढ़कर है भगवान की कथा सुनना। तो भाई बहनों ये दूसरी भक्ति है क्या कि दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भाई बहनों गुरु संतों संत महात्माओं की सेवा ये तीसरी भक्ति है। और अमान मान रहित, संतों की सेवा तो करे पर संतों की सेवा करके भाई बहनों अभिमान नहीं लावे। संतों की सेवा करते हैं, संतों की संत महात्माओं की सेवा में रहे हुए मैंने देखे, संत महात्माओं की जो उन्होंने सेवा की है, उनसे मेरा काम पड़ा है, उनको बड़ा अभिमान आता है, क्या बड़ा अभिमान रहता है, हम इतने संतों की सेवा की, हम इतने बड़े महात्मा के पास रहते हैं, हम इतने बड़े संतों के सेवा में हैं। भाई बहनों अभिमान आता है, असली सेवा नहीं है। तो इसलिए क्या शब्द लिया, अमान, मान रहित होकर के सेवा करें, अभिमान नहीं लावे कि मैं इतने बड़े महापुरुषों की सेवा कर रहा हूँ, इतने बड़े संतों की सेवा कर रहा हूँ, हम इतने बड़े ज्ञानियों की साथ में रहते हैं, अभिमान नहीं लाए। अभिमान आएगा तो भाई वो सेवा भक्ति नहीं होगी, वो भक्ति में नहीं आएगी। तो कहते हैं कि तीसरी भगति, तीसरी क्या है कि मतलब कपट करई कपट इस तरह से, और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, और चौथी भक्ति क्या है कि भगवान के गुणानुवाद कपट छोड़ करके मनुष्य क्या करता है, भगवान के चरित्र गाता है, भगवान के भजन गाता है, भगवान के मतलब लीला गाता है, परंतु कपट तजी, कपट छोड़ करके। कपट क्या कि मेरे को भक्त माने, मेरे को संत माने, मेरे को महापुरुष माने। भाई बनो ये जो अभिमान आ जाता है ना, ये बड़ी कड़ी बात है, बड़ी खरा। तो भाई अभिमान छोड़ करके सरल हृदय से भगवान के गुणानुवाद गाए, तो ये चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति क्या बताई, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति ये है भाई बनो कि भगवान का जप करे, भगवान के नाम का जप करे, और साथ में मम दृढ़ विश्वास, मेरा पक्का भरोसा रखे कि भगवान है ना मेरे साथ है, मेरा हितैषी है।
भगवान है मेरे साथ है, ऐसा पक्का भरोसा रखे, ये पक्का विश्वास रखे। भाई बहनों, पक्का विश्वास होगा तो क्या होगा? जैसे सुना, जिसके भगवान मेरे हैं और मेरे साथ है, पक्का भरोसा है, उसको भय कभी नहीं होगा, उसको डर नहीं लगेगा, उसको है ना चिंता नहीं होगी, उसको शोक नहीं होगा। क्यों? कि भगवान मेरे साथ है तो बस मस्त रहता है, निश्चिंत रहता है। देखिए, दो बात होगी, भगवान पर दृढ़ भरोसा होगा तो दो बात होगी। क्या? एक तो भगवान की लगन लग जाएगी, क्या कि भगवान है तो फिर मिलूं, भगवान से मैं कैसे मिलूं? जैसे देखिए, भगवान का दृढ़ भरोसा है ना, जिसके दृढ़ भरोसा होते ही मिलने की उत्कंठा जग जाएगी। जैसे उदाहरण दे मैं आपको, जैसे आपका कोई बेटा है, मान लो, कल्पना करो कि बेटा है और मतलब क्या है, 10 साल से विदेश में रहता है, 10 साल से विदेश में रहता है और वो भारतवर्ष में आ गया, इंडिया में आ गया। अब मान लो, कल्पना करो कि पिताजी मान लो मतलब बूढ़े हैं, पिताजी मान लो बूढ़े हैं, अब वो एरोड्राम नहीं गए, वहां हवाई मैदान में नहीं गए, और क्या है, अच्छा घर पर आ गया, उनके बेटे, दूसरे बेटे भाई लोग गए और लेके आ गए। अब वो 10 साल पिताजी को, तो क्या बताओ भाई, यदि पक्का उसको विश्वास हो गया कि बेटा घर पर आ गया, तो वो ये मिलने की इच्छा नहीं होगी, वो कहेगा अरे घर आ गए तो जल्दी लाओ, जल्दी मिले। ऐसे ही भाई बहनों, यदि हमारा विश्वास हो जाए कि भगवान हमारे हैं, हमारे साथ है, तो फिर मिलने की इच्छा नहीं होगी, मिलने की इच्छा होगी, अरे भगवान मेरे हैं तो मैं मिलूं कैसे, भगवान से कैसे मिलूं? तो भाई बहनों, यदि ये दृढ़ विश्वास होते ही मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाएगी। और एक बात ये, दूसरा, यदि मान लो भगवान की दृढ़ विश्वास होते ही फिर निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा कि भगवान मेरे साथ है, अब भय किस बात का। तो भाई बहनों, ये दृढ़ विश्वास, तो कहते हैं पंचम भजन, ये क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरा दृढ़ भरोसा रखे। और छठी भक्ति क्या है, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, छठ दमशील, और दमन, इंद्रियों पर दमन, इंद्रियों को मतलब इंद्रियों में है ना दमन, उनको वश में रखे, क्या इंद्रियों के अधीन नहीं होए। भाई बहनों, जो इंद्रियों के अधीन होता है वो क्या है, को शत्रु वसंती निजेंद्रियाणी, कहते हैं जो अपना शत्रु कौन है, जो इंद्रियों के वश में हो जाता है वो अपना शत्रु है, अपना शत्रु है, इंद्रियों के वश में हो जाता है। और ताने व मित्र, और अपना मित्र कौन है, जो जीता नहीं आनी, इनको जीत लेता है वो अपना मित्र है। तो भाई बहनों, इनके वश में, इनके वश में नहीं होना। तो कहते हैं छठ दमशील विरति बहु कर्मा, और अपने ना ज्यादा कर्मों से वैराग्य रहे, ज्यादा कर्मों से वैराग्य, ज्यादा कर्मों से वैराग्य मतलब क्या, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, बहु कर्मा का मतलब क्या, कि जो संग्रह के लिए रुपयों के लिए भोगों के लिए जो कर्म करते हैं, ये करेंगे तो भोग मिल जाएंगे, ये करेंगे तो रुपया मिल जाएगा। भाई बहनों, मैंने ऐसे साधकों की बात सुनी है जो कहते हैं अरे किस लिए रुपये कमाते हो, अरे क्या करेंगे रुपये कमा के। तो भाई बहनों, ये छठी भक्ति है, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म करते हैं उससे वैराग्य हो जाता है, स्वार्थ के लिए वैराग्य हो। अरे भाई नहीं तो क्या करेगा, आलस्य करेगा, अब सो जाएगा, नहीं। तो कहते हैं निरंतर सज्जन धर्मा, जो भक्त है, भगवान के प्रेमी है, उनके आचरणों के अनुसार तो रात और दिन लगा रहे, जप में लगना, कथा में लगना, कीर्तन में लगना, उसमें तो रात दिन लगा रहे, परंतु अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म करता है उनसे वैराग्य हो जाए। अपने भोग के लिए, अपने रुपयों के लिए, अपने सम्मान बढ़ाई के लिए जो कर्म करते हैं उनसे वैराग्य हो जाए। उनको अब मान बढ़ाई नहीं चाहिए, मान बढ़ाई के लिए नहीं करना है, अब रुपयों के लिए नहीं करना है, भोगों के लिए नहीं करना है, तो किस लिए करना है, भगवान की भक्ति कैसे हो, लो भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के चरित्र सुनने के लिए, लोगों का उपकार करने के लिए काम करना है निरंतर। देखिए, इधर तो कहते हैं वैराग्य करो, उधर क्या कहते हैं निरंतर रात दिन लगा रहे, रात दिन लगा रहे। कैसे कि निरंतर सज्जन धर्मा, संत महापुरुषों के आचरण में रात और दिन लगे। महाजनों क्या कहा, महाजनों ये न गत सपंता, जो जिससे महाजन लोग, इससे संत महात्मा जाते हैं उसके मार्ग में लगा रहे रात और दिन। तो ये छठी भक्ति। अब सातवीं भक्ति क्या बताया कि सातव सम मोय मय जग देखा, सातव सम मोय
मय जग देखा, मोते अधिक शांत करिले का, मोते अधिक शांत करिले का। ये सात्विक भक्ति, सातव सममय मय जग देखा। सात्विक भक्ति में क्या बताया कि सम रूप से सब जगह परमात्मा को देखे, सम रूप से सब में परिपूर्ण है, परंतु सब में परमात्मा सब में सब बराबर है, पर मोते अधिक संत कर लेगा। संत में भगवान विशेषता से देखे, संत में मेरे से अधिक संत को देखे। क्यों कि भाई बहनों, संतों में ना विशेषता से, भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है। संतों ने कहा ये जनी हरि से न प्रीत कर, और हरिजन सो कर हेत। ये जन हरि से न प्रीत कर, हरिजन सो कर हेत। हरि रीजे जग देत है, हरिजन हरि दे। हो हरि रीजे जग देत है, हरिजन हरि दे। तो भाई बहनों, मतलब भगवान से भी बढ़कर कौन है? भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त है वो भगवान से भी बढ़कर है। तो भगवान खुश होते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, भगवान खुश होते हैं तो क्या देते हैं? मनुष्य शरीर। और भगवान के भक्त खुश होते हैं तो मनुष्य शरीर नहीं देते, सदा के लिए मुक्ति कर देते, सदा के लिए बेड़ा पार ही कर देते। तो भाई बहनों, भगवान का भक्त खुश होता है, भगवान के संत महात्मा खुश होते हैं, हरिजन हरि ही दे, वो तो परमात्मा को ही दे देते हैं, वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं डालते। तो भाई इसीलिए कहा कि मोते अधिक संत करिले का, मेरे से अधिक संतों में विशेषता से देखे। तो भाई बहनों, संतों में भगवान खुद कहते हैं कि मेरे से अधिक संत को मानना, संत को मेरे से अधिक मानना। क्यों कि भगवान खुश होते तो मनुष्य शरीर मिलता है, और भगवान के भक्त खुश होते तो भगवान को आवागमन को मिटा देते हैं सदा के लिए। ये सातवीं। और आठों क्या है? आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई पर दोषा। भाई बहनों, ये आठवीं भक्ति बताई क्या कि जथा लाभ जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहे, मस्त रहे, और सपने नहीं देखे, दूसरों का दोष न देखे। और नवमी बड़ी जोरदार बताया, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम बरोस ही हर सन दीना, मम बरोस ही हर सन दीना। देखिए क्या कहते हैं कि ये नवी भक्ति क्या है कि नवम सरल सब सन छल हीना, सबके साथ सरल व्यवहार, सबके साथ सरल, किसी के साथ छल कपट नहीं, छल कपट से रहित होकर के सरल व्यवहार, किसी को ठगने की बात नहीं। और कहते हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोस, मेरा भरोसा रखे, न हर्ष न दीन, दीनता भी नहीं और हर्ष भी नहीं। क्यों कि भगवान ने ठीक ही किया है, भगवान ने जो करते वो ठीक ही करते, इसमें राजी नहीं और न दुखी नहीं, हर्ष भी नहीं, दीनता भी नहीं। ज्यादा धन दे दिया तो राजी हो गए, और धन चला गया और रोने लग गई, हाय हाय धन चला गया। अरे भाई, भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, धन चला गया तो भी ठीक, भगवान की मर्जी, और आ गया तो भगवान की मर्जी, न हर्ष न दीनता, मस्ती से रहे जीवन में बस। तो भाई बनो, तू कही नहीं तो भाई मम भरोस ये हर्षण, यहाँ तक कह दिया भगवान ने क्या कि नवमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सबरी, यदि नौ में एक ही भक्ति जिसके हृदय में हो जाए तो नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय, जो नारी पुरुष कोई भी हो वो मेरे को बहुत प्यारा है, और ये सब भक्ति तेरे में है, सब भक्ति तेरे में। तो भाई बनो, ये एक ही हो जाए तो सो अतिशय प्रिय, भगवान को अत्यंत प्यारा है। तो भाई इनमें से कोई भी अपने जीवन में उतार ले तो जीवन सफल हो जाता है। भाई बनो, ऐसा दुर्लभ मौका है, ऐसा दुर्लभ भगवान ने अवसर दे दिया है। तो संतों ने क्या कहा, देखिए ये अवसर को चूकना नहीं है। संतों ने कहा, जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न गीता,
जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता, सुनो क्यों नहीं गीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता, सुनो क्यों नहीं गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता। ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा, ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा, ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा, ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा। वो निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा, निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा, उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता, उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता, पढ़ो क्यों नहीं गीता, सुनो क्यों ना गीता, पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। देखिए अब क्या करें, तू किस देश का है, कहाँ बस रहा है, तू किस देश का है, कहाँ बस रहा है, विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है, विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है, मनुष्य जन्म पाके न रह जा ये रीता, मनुष्य जन्म पाके न रह जाए रीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता, पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता, पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। तो हम कौन है, तो तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा, तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा वो मेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा वो मेरा, उसी की शरण लेके हो जा नचीता, उसी की शरण लेके हो जा नचीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता, 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 बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा, कभी ना बदलता है वो है तुम्हारा, वही कृष्ण राधा वही राम सीता, वही कृष्ण राधा वही राम सीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता, पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता, पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता, जन्म जाए बीता,
पढ़ो क्यों न गीता। भाई बनो, कितनी विचित्र बात है। कहते हैं तू है अंश ईश्वर का, मालिक वो तेरा, और बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा। वो कहता है तू मेरा है, तू मेरा है, तो कहते हैं उसी की शरण लेके हो जा नचीता, निश्चिंत हो जाए। बस हमने अपने मालिक को चुन लिया, भाई बहनों मस्त हो जाए कि हमारा मालिक हो गया। जैसे इन बहनों के ना, जैसे ये माताएं बहनें बैठी है, इनकी लड़की का विवाह होते ही, लड़की की शादी होते ही माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं। माँ बाप, लड़की की शादी हुई और माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो गई, बस निश्चिंत हो गई। जो ही बेटी बड़ी होती है ना, माँ बाप की चिंता हो जाती है कि बेटी जवान हो गई, बेटी की अब शादी करनी है, कैसे होगा। और भाई बहनों, बेटी का योग्य वर, घर और वर मिल गया, माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं, बस हमारा बेटी अपने घर चली गई, बस। तो ऐसे ही भाई बहनों, अब जैसे बेटी की शादी होते ही निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसे ही अपने मालिक को चुन लो। मालिक को चुनते ही अपने मालिक को पहचान ले, क्या तो उसी की शरण लेके हो जा नचीता। अब हम तो उनके आश्रित है, अब हमारा मालिक है, अब मालिक है, अब अपने को चिंता किस बात की है, बस मस्त हो जाए। भाई बहनों, अपने मालिक को सोचते ही, मालिक को ध्यान करते ही, मालिक का ख्याल करते ही बस निश्चिंत हो जाता है। अब कोई चिंता नहीं है, हमारे एक मालिक है। संतों ने कहा रामदास समर्थ शरण, ये जीव अब तो क्यों डरे। अरे हम समर्थ के शरण हो गए, अब डरने की कोई बात ही नहीं। अब तो मैं निश्चिंत हुयो, अंतर हर कायो जी, नाथ तार शरण आयो जी, नाथ तार शरण आयो जी। अब तो मैं निश्चिंत होयो, अंतर हर खायो जी। ओ अब तो मैं निश्चिंत होयो, अंतर हर खायो जी, नाथ तार शरण आयो जी, नाथ तार शरण आयो जी। जचे इस तरह खेल खिलायो, हे मन चायो जी। ओ जचे जिस तरह खेल खिलाओ, हे मन चायो जी, नाथ तार शरण आयो जी, नाथ तार शरण आयो जी। जचे जिस तरह खेल खिलाओ, हे मन चायो जी। ओ जचे जिस तरह खेल खिलाओ, हे मन चायो जी, नाथ तार शरण आयो जी, नाथ तार शरण आयो जी। ओ जचे जिस तरह खेल खिलाओ, हे मन चायो जी। ओ जचे जिस तरह खेल खिलाओ, हे मन चायो जी। ओ मैं तो अब निश्चिंत भयो, अंतर हर खायो जी। ओ मैं तो अब निश्चिंत भयो, अंतर हर खायो जी, नाथ तार शरण आयो जी, प्रभु तार शरण आयो जी। जच जिस तरह खेल खिलाओ, हे मन चायो जी। भाई बहनों, इसलिए संतों ने कहा कि मैं तो अब निश्चिंत हो, अंतर हरकायो जी, मैं अब निश्चिंत हो गया। क्यों? अंतर में प्रसन्नता हो गई। क्यों? क्या हमने मालिक को, हमारा मालिक को पहचान लिया। मालिक को पहचानते ही बस निश्चिंत हो गए। भाई बहनों, ये संसार का मालिक तो बूढ़ा भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है। देखिए ये मनुष्य पति, बहने माताएं बहने हैं, पति के भरोसे निश्चिंत हो जाती है। वो पति तो बीमार भी हो जाए, मर भी सकता है, साधु भी हो जाए, परंतु भाई बहनों वो हमारे पति परमात्मा है। वो न तो बूढ़े होते, न बीमार होते, न मरते, न साधु होते, वो सदा ज्यों कत्यों रहते, अजर अमर गुण निधि सुतो होई, अजर अमर। भाई बहनों वो परमात्मा ऐसा है, तो भाई उसके भरोसे निश्चिंत हो जाते हैं। बस अब नाथ मारे तारे शरण आए, मैं आपके, अब मैंने आपके समझ जोड़ लिया, निश्चिंत हो जाता है। तो भाई बहनों ऐसे परमात्मा के रहते हुए और मनुष्य दुख पा रहा है। क्यों दुख पा रहा है? कि भगवान का भरोसा नहीं करता, भगवान पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए दुख पा रहा है। तो भाई बहनों जल्दी से जल्दी बस निश्चिंत उसी की शरण लेके हो जा नचीता। तो कहते हैं बदलता है उसका न पकड़ो सारा। भाई बहनों जो बदलता है उसका सारा मत पकड़ो, कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा।
जो कभी न बदलता है वही परमात्मा अपना है। तो भाई बनो वही असली अपना है, उसी के भरोसा लेके मस्त हो जाए, ये बात है। तो अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो, बोलो भाई। शाम का समय, अभी जो प्रश्न है प्रश्नोत्तर का समय। आप लोग देखिए भाई, आपको मैं पहले से कह दिया, अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग क्या करें, एक पन्ने में प्रश्न लिख करके ऊपर भगवान का नाम लिख के पन्ने में लिख करके यहाँ दे दें, तो उसका प्रश्न का जवाब देंगे। एक माता जी आज बोली थी कि भाई कई लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, वो पूछ नहीं पाते बेचारे। तो आपसे पूछा नहीं जा रहा हो तो आप पन्ने में लिख के दे दें, तो उसका प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो अभी कोई पूछ सकते हो तो पूछो, बोलो भाई कोई प्रश्न हो तो रखो, कि ये बात है ना, कोई प्रश्न हो तो रखो, कि ये अभी जो बातें चली इनमें से कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछो, बोलो सर, बोलो भाई। निश्चिंत होकर, एकदम डरो मत, एकदम खुला पूछो, कोई बात नहीं आएगा तो देखो भाई, बात सुना, नहीं आएगा तो हम तो ये कह देंगे भाई हमारे को नहीं आता है, हमें इसमें क्या शर्म की बात नहीं है, कह देंगे, हम सोच के जवाब दे देंगे, या हमारे नहीं आता, साफ बता देंगे। बोलो, आपको कोई पूछना तो पूछो। अब अपने हैं कीर्तन कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ 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 नारायण नारायण मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय। अब सुबह है, प्रातःकाल 5 बजे से और 6:30 बजे तक बहुत दिव्य कार्यक्रम, बहुत मार्मिक कार्यक्रम होता है। सुबह 5 बजे से 6:30 बजे, उसमें स्नान का कोई बंधन नहीं है, बिना स्नान किए भी आप लोग आ सकते हैं। नारायण ये श्लोक यहाँ नहीं मिलेगा, बाकी के श्लोक सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणो रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। 32वां श्लोक। यद्रेच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। 34वां श्लोक। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहून्य वदिष्यन्ति तवा हिता निन्दतस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। 38वां श्लोक। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये
बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि धीके कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। 41वां श्लोक वापस। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हिंदी में प्रार्थना 179 पृष्ठ पर है। हिंदी में प्रार्थना इस जिल्द वाली पुस्तक पर 179 पृष्ठ पर है। हिंदी में प्रार्थना और दूसरी पुस्तक में दूसरी जगह। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे नरक में डाल दें, सुख चाहूं तो अनंत दुखों में डाल दें, पर आप मुझे प्यारे लगें। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूं और कौन सुने। हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा कोई नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ। आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे अनाथ नाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन,
हे दीन बंधु, हे अरक्षित रक्षक, हे आत्र त्राण प्राण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वर्णालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहायक के सहायक, क्या मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञा, कैसा कृतघ्न, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा करण परायण, कैसा करण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोगकर जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हितकर मानने वाला, बार बार ठोकर खाकर भी न चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जानकर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा। प्रभो त्राहि माम, त्राहि माम, पाहि माम। हे प्रभु, हे विभो, मैं आंख पसाकर देखता हूँ तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं हैं। फिर वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा क्या आपसे किंचित मात्र भी कभी छिपी है। फिर हे प्यारे, क्या कहूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधु, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। बस केवल आप प्यारे लगें। हरि शरणम। हरि शरणम, 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 हरि शरणम,
हरि शरणम 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 हरि शरणम। राम 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 राम। राम जी राम। देखिए भाइयों बहनों, यहाँ संबलपुर में लोगों की मांग है, लोगों को भूख है, लोगों को वास्तविकता की मांग है। लोग चाहते हैं कि हमारे को चीज मिले। क्यों कि भाई बहनों, ये संसार के काम धंधों में ना क्या है कि मनुष्य कई तरह की मतलब इसके राग और द्वेष, ये जहर चढ़ता है, संसार का जहर चढ़ता है। तो उसमें भाई हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को शांति मिले। हर आदमी ये चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे को वास्तविक चीज मिले।
मेरे को असली चीज मिले। तो भाई बहनों, आपके यहाँ संबलपुर में लोगों के वास्तविकता की मांग है, भूख है, इसलिए लोग है ना ये सुबह सुबह इतने जल्दी और नींद छोड़ करके, और कई कई तो स्नान करके और नींद छोड़ करके ये गरम गरम कपड़े सर्दी के टाइम छोड़ करके आ गए। तो ये मांग है, ये इसका लक्षण है कि वास्तव में भूख है, कल्याण की भूख है, अब वास्तविकता की मांग है। अब भाई बहनों थोड़ा ध्यान देके सुने। देखिए आपने कृपा करके आप आ गए, अब थोड़ा ध्यान देके बड़ी सब तरफ से मन को हटा के सुने, और बगल में कोई सो रहे हो तो उनको हिला के जगा दे। देखिए अभी सुबह के समय नींद आने की संभावना रहती है, तो कोई सो रहा हो तो हिला दे उनको, ऐसे थोड़े हिला के जगा दे। मैं भी ध्यान रखूंगा, मैं भी फट इधर से टोक देता हूँ, कोई भी सोने नहीं देता हूँ, ध्यान रखता हूँ आगे कोई सो नहीं जाए। तो भाई बहनों ध्यान से सुनना। देखो भाई, एक अब आज अपन ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि जो मनुष्य मात्र के बहुत काम की चीज है, मनुष्य मात्र के काम की है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी देश का, किसी वेश का, किसी धर्म का, किसी मजहब का क्यों न हो, सबकी ये मांग है, सबकी ये चाहना है, क्या सबकी ये आवश्यकता है क्या, चाहे वो जर्मनी, जापान का, रूस, अमेरिका कहीं का हो, और किसी धर्म का, हिंदू मुसलमान कोई क्यों न हो, सबकी एक ही मांग है। वो क्या, उस विषय पर आज अपने चर्चा करेंगे। सब चाहे पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा जवान, कोई क्यों न हो, नीची जाति का, ऊंची जाति का, सबकी एक ही मांग है। क्या मांग है? वो क्या प्रश्न है? वो प्रश्न ये है, भाइयों बहनों ध्यान से सुना, कि अशांति रहती है, शांति कैसे मिले, ये प्रश्न है। ये प्रश्न आया स्वामी जी महाराज संत महापुरुषों के पास में, ये प्रश्न आया कि अशांति रहती है, शांति कैसे मिले। तो शांति कौन नहीं चाहता बताओ? क्या विदेश के, दूसरे देश की शांति नहीं चाहते? शांति मनुष्य मात्र का प्रश्न है, मनुष्य मात्र शांति चाहते हैं। तो भाई बहनों इस पर विचार करें। देखिए विचार करते करते, मतलब मैं कई महीनों से ये विषय सुनाता हूँ, परंतु नए नए भाव पैदा होते हैं, इसमें नई नई बातें पैदा होती है। तो भाई बहनों ध्यान से सुना, इसमें तीन बातें, खास बात है, तीन बातें, कि ये जो अशांति का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है, इसमें तीन बातें खास ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारे शास्त्रों में तीन प्रमाण मुख्य आए, ध्यान से सुना, हमारे शास्त्रों में तीन प्रमाण मुख्य आए हैं, श्रुति, स्मृति और अनुभूति। ध्यान से सुना, फिर वापस सुन ले, हमारे शास्त्रों में तीन प्रमाण मुख्य दिए हैं, क्या? श्रुति, स्मृति और क्या है, मतलब श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये तीन प्रमाण है। श्रुति एक तो वेद, अपने शास्त्र प्रमाण है एक बात, और श्रुति और युक्ति, और युक्तियां देते हैं कि देखो ऐसे करने से कैसे होगा, ऐसे करने से कैसे होगा, ये युक्ति देते हैं। और तीसरा प्रमाण है अनुभूति। तो भाई बहनों ये देखिए बात, ये प्रश्न ये था कि अशांति रहती है, शांति कैसे मिले। तो भाई बहनों अशांति का मूल कारण क्या है? अशांति का मूल कारण है कि मनुष्य क्या हुआ कि ये है तो परमात्मा का अंश, हम लोग है तो भगवान के, और हम क्या चाहते हैं? संसार के संयोग से सुख चाहता है। ये मनुष्य संसार के संयोग से सुख चाहता है, ये अशांति का खास कारण है, ये अशांति का खास कारण है, ये ऐसे इसीलिए अशांति हो रही है। और ये बात तीनों से प्रमाणित है, मैं अभी जो तीन प्रमाण बताए थे ये तीनों से प्रमाणित है। कैसे? श्रुति से। श्रुति मतलब क्या? कि वेद, शास्त्र, ये सब ये बात कहते हैं, गीता भी कहती है और संत महात्मा भी कहते हैं, संत महात्मा भी और ग्रंथ भी, संत और ग्रंथ ये दोनों के प्रमाण है। ये श्रुति की बात क्या, ये हमारे संत भी कहते हैं और ग्रंथ भी कहते हैं कि भाई यदि अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण है ये संसार की चाहना, कोई भी चाहना पैदा हुई और अशांति हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। चाहना मात्र अशांति का कारण है, चाहना से अशांति होते हैं। तो देखिए अब इसमें दो तरह की चाहना, इसमें ध्यान से सुना, अब दो तरह की चाहना लोग कहेंगे, इसमें एक प्रश्न आएगा कि महाराज चाहना भी तो भगवान की चाहना होती है, भगवान के प्रेम की ये भी चाहना है, ये चाहना में नहीं आती। ध्यान से सुना, भगवान की चाहना है, ये चाहना में नहीं आएगी। भगवान के प्रेम मिल जाए, भगवान में ना भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का है ना, भगवान का सानिध्य मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, ये कामना में नहीं है।
कामना कौन सी होती है कि जो परई चीज की कामना है वो कामना है। ये तो भगवान तो अपने खास अपनी चीज की कामना नहीं होती। जैसे सुना, अपनी चीज की कामना वो कामना नहीं कहलाती, वो तो आवश्यकता है, वो तो मांग है, खास जरूरत है हमारी, तो वो कामना नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई। तो भाई बहनों, बात ये चल रही थी श्रुति, युक्ति और अनुभूति। तो श्रुति की बात ये बताई कि वेद, संत और ग्रंथ सब कहते हैं कि भाई अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण ये है कि चाहना, भीतर में जो चाहना पैदा हो जाती है, ये अशांति का खास कारण है। ठीक है, ये सीधे बैठो, ये ऐसे हाथ धरने से नींद आ जाएगी सीधे, आपको बहन जी को कह रहा हूं, ऐसे करने से नींद आ जाएगी सीधे बैठ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ध्यान से सुना कि मतलब संत और ग्रंथ दोनों कहते हैं कि भाई मतलब ये क्या है? अशांति का कारण है चाहना। ग्रंथ भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। संत कैसे कहते हैं? देखिए, ऋषिकेश में एक स्वयं ज्योति जी महाराज आते थे। ऋषिकेश में बड़े अच्छे महापुरुष थे। क्या उनके लिए सेठ जी जयदयाल जी गोयनका ने कहा, गोयनका जी ने क्या कहा कि ये जीवन मुक्त महापुरुष है। सेठ जी ने कहा कि ये जीवन मुक्त महापुरुष है। उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज अशांति का कारण क्या है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अशांति का कारण है यूं और यूं। अशांति का कारण क्या है? यूं और यूं। ये यूं और यूं है भाई बनो, ये यूं और यूं, ये अशांति का खास कारण है। यूं क्या? यूं और यूं का मतलब समझे? इसका मतलब क्या? ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यूं और यूं का मतलब कि ऐसा मेरा मन चाह होना चाहिए, मैं चाहूं जैसे होना चाहिए, और मैं नहीं चाहूं वैसा नहीं होना चाहिए। ये भाई बनो अशांति का खास कारण है। ये उन्होंने संतों ने बताया, यूं और यूं, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संत महात्माओं ने बताया। और एक बात और, ग्रंथ क्या कहते हैं? हमारे गीता क्या कहती है? गीता का ले प्रमाण। गीता कहती है त्यागा शांति अनंतरम। ये जो यूं और यूं, ये जो चाहना है, ये इसको छोड़ दो, तत्काल शांति मिल जाए। अनंतरम, तत्काल, देरी का एक सेकंड भी देरी का काम नहीं। अनंतरम शब्द मतलब समझते? अनंत, अंतर का मतलब कि आपने मतलब इच्छा छोड़ी, इच्छा छोड़ते ही, और अब यूं नहीं कि 2 घंटा बाद में शांति मिलेगी या 2 मिनट बाद में या 1 सेकंड बाद में, नहीं, जो इच्छा छोड़ो तत्काल, 1 सेकंड का भी देरी नहीं, तत्काल शांति मिल जाएगी। ये गीता कहती, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग करते ही शांति, तत्काल शांति। बोलो सर, तत्काल शांति, देरी का काम नहीं, त्याग करो तत्काल शांति, नगद नगद, 1 सेकंड का भी देरी का काम नहीं, 1 सेकंड भी इसमें अंतर नहीं पड़ता। अनंतर, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें कोई देरी का काम नहीं। ये नहीं कि 5 सेकंड के बाद में नहीं, 1 सेकंड की भी देरी नहीं। जो ही इच्छा को छोड़ो, भीतर में जो इच्छा पकड़ रखी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इच्छा छोड़ दो, इससे शांति मिल जाए, तत्काल शांति, देरी का काम नहीं। तो भाई बहनों, बात ये चली थी, संत और ग्रंथ दोनों कहते हैं। संतों की तो बात बताई और ग्रंथों की बात बताई, गीता की बात और रामायण की बात सुन लो। काम अचत सुख सपने नाही। गीता रामायण कहती है कि बिनु संतोषन काम न साई, बिनु संतोषन काम न साई, काम अछत सुख सपने उनाई, काम अछत सुख सपने उनाई। ये बात देखिए क्या कहा, काम अछत। अछत का मतलब समझे? बोलो जी, अछत का मतलब क्या है सर? बताओ सर, अछत का मतलब क्या होता है? इनको क्या है अशोक जी, अछत का मतलब क्या होता है? अछत किसे कहते हैं? आप रामायण बहुत सुनते हैं। अछत का मतलब क्या है? अछत का मतलब होता है रहते हुए, कामना के रहते हुए, कामना को हृदय में पकड़े हुए, सुख सपने उनाई, शांति सपने में भी नहीं मिलेगी। कामना को हृदय में पकड़ लिया, अब ये हृदय में इसको पकड़ लिया, अब शांति नहीं मिलेगी। जैसे कोई आदमी है ना, मतलब अंगारा, कोई मतलब अंगारा, आग के अंगारा यहाँ पकड़ लिया, यहाँ चोली में भर लिया, बोले गर्मी आ रही है, और गर्मी क्या आ रही है? जला देगा, अभी जला देगा, आग लगा देगी। गर्मी क्या आ रही है? अभी बाल देगा। कोई अंगारा है ना, अंगारा को यहाँ झोली में पकड़ के और क्या किया,
अंगारा देखिए, एकदम सामने बैठे, एकदम एकाग्र होके, इधर उधर नहीं देखना। बहन जी को करो, एकदम एकाग्र होके ध्यान, एकदम एकाग्र ध्यान से सुने। इधर उधर देखने से ध्यान टूटता है। एकदम सामने एकदम एकाग्र होकर सुने। दे आप अभी दूसरों को सुनाने की चिंता मत करो, अपने सुनने की चिंता करो। ये दूसरों को सुनाने की चिंता कर रहे, अभी अपने सुनो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान से सुना कि जैसे झोली में है ना अंगारे भर लिए, अब कहते हैं गर्मी बहुत हो रही, गर्मी क्या जला देगा। ऐसे ही भाई बनो, ये कामना का है ना हृदय में धारण पकड़ लिया, अब क्या शांति नहीं मिली। काम अच्छा तो सुख, अरे यहाँ नहीं, सपने में भी, यहाँ वर्तमान की बात तो दूर रही, सपने में भी शांति नहीं मिलेगी। बोलो भाई, समझ आ रही? क्या सपने में भी शांति नहीं मिलेगी? अभी वर्तमान की तो जागृत में तो शांति कैसे मिलेगी, सपने में भी शांति नहीं मिलेगी। काम अच्छा तो सुख सपने होगा। तो रामायण भी कहती है, गीता भी कहती है और संत भी कहते हैं। बोलो भाई। और चौथी बात अब और सुन लेना, जैसे सुना कि श्रुति युक्ति की बात है, युक्ति की बात और अनुभूति। तो अब देखिए दो बात प्रमाण बाकी रह गए, एक तो युक्ति और एक अनुभूति। मैंने 3 प्रमाण बताए थे ना। श्रुति, तो श्रुति की बात तो श्रुति में 2 है, एक तो संत और ग्रंथ। ठीक है, तो संतों की बात बता दी, ग्रंथों की बात बता दी। अब अनुभूति देख लीजिए और युक्ति से देखो भाई कि जब हम अपने मतलब बात ये है कि अनुभूति की बात पहले विचार करें, तो अपना अपना अनुभव देखो कि जब हमने ना इच्छाओं को छोड़ा है, हमारे को तत्काल शांति मिली कि नहीं मिली। बोलो भाई, ये भीतर में जो इच्छाएं हैं इसको छोड़ा है तो शांति मिली कि नहीं मिली? अपना अभी करके देख लो, अभी विचार कर लो क्या कि इच्छाओं से क्या। देखिए युक्ति बता रहे, अब युक्ति की बात सुन लो कि आप अपने विचार करके बताओ कि यूं ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए से क्या अपना मनचा हो जाता है क्या? बोलो, ये इच्छाओं के रखने से अपना मनचा हो जाता है? बोलो भाई, नहीं होता ना है। अच्छा, और ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या इससे बेचाह मिट जाता है क्या? बेचाह मिट जाता है? बोलो भाई, हम इच्छाओं को पकड़ लिया कि मेरे मनचाह होना चाहिए, तो इससे मनचाह हो जाता है क्या? अच्छा, और बेचाह नहीं होना, मैं नहीं चाहूं वो नहीं होना चाहिए, तो वो बेचाह मिट जाता है क्या? अच्छा, बेचाह मिट जाता तो कैंसर कौन चाहता है? बोलो भाई, कैंसर कौन चाहता है? घाटा कौन चाहता है? अपने प्रियजन की मृत्यु कौन चाहता है? और तो कौन चाहता है भाई? कौन चाहता है कि कल एक माता जी आई, वो बोली महाराज जी मेरे रिश्ते, मेरे अमुक मेरे लड़की के है ना 2 बच्चे हैं भाइयों, तो वो क्या है, उनके ऐसी हालत है, उठ नहीं सकते और वो बोलते नहीं है, बात नहीं। तो भाई वो कौन चाहते हैं कि ऐसी संतान हमारे हो? कौन चाहते हैं बताओ? परंतु अब हो गए, भगवान ने सेवा भेज दी तो सेवा करो, सेवा भेज दी है भगवान ने। कोई जो भी कारण हुआ हो उस कारण को मत देखो, अब भगवान ने सेवा दी है, इसको सेवा करो प्रेम से। अभी मैं बिहार गया था तो बिहार में भी एक मतलब मैनेजर साहब मिले, एक बैंक मैनेजर मिले, बड़े रो रहे थे, मेरे सामने आके रोते रहे। मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले महाराज जी मैं इतना पापी हूँ क्या? मैं इतना पापी हूँ कि भगवान ने मेरे को 3 बेटे दिए और तीनों ही करा रहे, मेरे सामने करा रहे, तीनों बेटे करा रहे। मैंने कहा क्यों करा रहे? कि उनको है ना शरीर में इतनी शरीर में पीड़ा हो रही है। एक बेटा तो मर गया, 2 अभी मौजूद है और सब करा रहे। तो भाई ऐसे संतान कौन चाहता है? बोलो, ऐसी संतान कौन चाहता है? तो भाई बनो, तो मेरे कहने का मतलब ये भाई कि जो चाहना से क्या मनचा हो जाता है क्या? बोलो भाई, प्रश्न ये था कि चाहना से मनचा हो जाता है। तो भाई, और चाहना से अब ऐसी संतान तो कोई नहीं चाहता कि मेरे को ऐसी संतान हो। वो बोले कि मैं नहीं इतने पाप किए क्या? तो मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत उनको सांत्वना देने की कोशिश की। वो मैंने कहा आपके घर चलेंगे, उनके घर गया। वो बोले आप मेरे घर चलोगे, मेरे को बहुत शांति मिलेगी। तो मैंने कहा जब हमारे क्या कौन सा खर्चा लगता है? तो निर्मली की बात है, वहाँ सुपौल जिला है बिहार में, वहां पर निर्मली की बात है। तो वहां उनके घर पर गया, उनको बच्चों को देखा। उनकी एक लड़की थी मतलब 25 साल की लड़की, और इतनी सी बस उसकी लंबाई, इतनी सी लंबाई, 25 साल की लड़की, 30-35 साल की लड़की थी, इतनी सी, और उठ नहीं सकती, बस यूं क्यों पड़ी है, बस ऐसे। और बोलती, बातचीत करती है, सब बोलती है, परंतु उठ नहीं सकती, और शरीर में ऐसे वो बस। और एक लड़का भी है, उनके भी शरीर में सब दर्द ही दर्द हो रहे,
करा रहे, लोग बच्चे करा रहे। तो भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये युक्ति से सोचो कि क्या आपकी चाह ना रखने से क्या मन चाह हो जाता है क्या? बोलो भाई, नहीं होता। और बेचाह मिट जाता है क्या? नहीं चाहना मिट जाता है क्या? अच्छा, ये तो वह युक्ति और अनुभूति की बात विचार करो कि भाई बहनों, ये जब जब मन में कामनाएं पैदा होती है, मनुष्य को अशांति हुई है। अपने जीवन का अनुभव करके देखो। ये केवल कहने से बात नहीं, अपने जीवन का अनुभव करो कि हमारे जीवन में जब जब अशांति हुई है, तो जब जब चाहना हुई है, अशांति पैदा हुई है। बोलो। और जब जब चाहना छोड़ी, तत्काल शांति मिल जाए। ये अपने सबका अनुभव है। बोलो भाई, कि सबका अनुभव है ना। तो भाई बहनों, ये इस बात को आज ही स्वीकार कर लो, अभी स्वीकार कर लो कि ये अशांति का कारण ये है कि भीतर में ये पकड़ रखा है, भीतर में ये भावनाओं को, ये चाहनाओं को पकड़ रखा है, इसी से अशांति हो रही है। अब इसी केवल अशांति का कारण ये है भाई बहनों, ये चाहनाओं को पकड़ने से ही अशांति पैदा हो रही है। तो क्या करे क्या? अब इसमें एक बात है, ध्यान से सुना कि ये गलती क्या हो रही है। गलती ये हो रही है भाई, मैं जो मूल में शुरुआत में बात बताई, शुरुआत में ये मैंने बात बताई कि है तो परमात्मा के अंश हम लोग, और ये हमने मनुष्य ने क्या कर रखा है कि संसार की चाहनाओं को भीतर में धारण कर लिया, और इसी से अशांति। अब ये भगवान का है, तो भगवान की चाहना यदि पैदा कर ले, भगवान की इच्छा पैदा कर ले, तो शांति हो जाए, अशांति मिट जाए। ठिकाने भगवान में लग जाए तो शांति हो जाए। भाई बहनों, इतनी सी बात है। अब इसमें समस्या क्या है? अब एक प्रश्न और आता है, क्या कि सब जानते हुए भी समस्या क्या है? अब इसमें अड़चन क्या आ रही है? देखिए, अड़चन की बात सुन ले। अड़चन क्या आ रही है कि ध्यान से, अड़चन की बात क्या है कि कामना पूर्ति में सुख, ये क्या है? सुख का लोभ इसके मन में आ गया। मनुष्य के गलती क्या होती है कि कामना पूर्ति का लोभ आ गया। क्या कि कामना पूर्ति बहुत बढ़िया चीज है, ये कामना पूर्ति से है ना मेरे को शांति मिलेगी, मेरे मन चाह पूरा हो जाता है तो शांति। इसमें क्या है? सुख भोग करता है। ये खास समस्या है भाई बहनों। ये समस्या क्या है कि कामना पूर्ति से सुख भोगता है, और सुख जब तक भोगेगा, ये देखिए, कामना कोई जी इच्छा पूरी हुई, ध्यान से सुना, आपके पास में है ना, वो देखो माता जी क्या करी, सॉरी, सीधा बैठो। हाँ, देखिए, कामना पूर्ति से सुख भोगता है मनुष्य। क्या करता है? कामना पूर्ति से सुख भोगता है। जब तक सुख भोगेगा तब तक क्या है? नई कामना पैदा हो जाएगी, फट पैदा हो जाएगी। जैसे कार मिली है, भगवान की कृपा से कार मिल गई है, भगवान प्रारब्ध से कार मिल गई, और कार में सुख भोगेगा। और मान लो संयोग से कार एक्सीडेंट हो जाए या कार चली जाए तो फिर रोएगा, अरे ऐसी कार थी, अरे ऐसा था, अब रोएगा। तो भाई बहनों, सुख नहीं भोगेगा ना तो दुख नहीं होगा। ये सुख भोगने से ही ये क्या है? कामना पैदा होती है। कामना, अच्छी कामना पैदा, ये कामनाओं को पैदा होने का कारण क्या है? सुख भोग। सुख नहीं भोगे, सुख भोगने से ये क्या है? कामनाओं की सृष्टि होती है। जो मिल गया भगवान की मर्जी है। अब एक संतों की युक्ति बताऊं। संतों ने एक काम में लिया कि महाराज जी के एक मित्र थे, स्वामी जी महाराज के एक मित्र थे, उनको मैंने दर्शन किए, तो उनको पूछा किसी ने, उनको जाके कहा कि महाराज जी आज दूध नहीं आएगा। तो वो क्या बोले? आज मुझे दूध की जरूरत ही नहीं, दूध पीना ही नहीं, आज मेरे को दूध पीना ही नहीं है। क्या कहा? आज मुझे दूध पीना ही नहीं है, दूध नहीं, आज दूध नहीं है, आज दूध नहीं आएगा, दूध पीना ही नहीं, आज दूध पीना ही नहीं। अब बताओ, अब यदि जो ये इच्छा छोड़ दे तो क्या अशांति होगी? उनको जरूरत ही नहीं है, आज दूध की जरूरत ही नहीं है। आज भोजन नहीं है, आज भोजन नहीं मिलेगा, कि भोजन हमें चाहिए ही नहीं, भोजन हमें चाहिए ही नहीं, भोजन की जरूरत ही नहीं है, आज भोजन करना ही नहीं है। एक संतों को पूछा कि महाराज जी आप क्या करते हैं, भोजन कहाँ पाते हैं? कि भिक्षा कर लेते हैं, और भिक्षा नहीं मिले तो भूख को भी पाल लेते हैं, भूख को पाल लेते हैं। और भूख को कैसे पाल लेते हैं? भूख को पालने का मतलब क्या कि आज भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन नहीं करेंगे, ये भूख को पाले, आज भोजन नहीं करेंगे, भूख को ही पाल लिया। आज भिक्षा नहीं मिले तो कि भूख को ही पाल लेते, आज भोजन नहीं करेंगे, बस। तो भाई बहनों, ये जो कामना है ना, ये खास बात है कि मनुष्य इसे सुख भोगेगा तो भाई नई नई कामना पैदा होगी। सुख नहीं भोगना है, जो मिल जाए। भाई बहनों, अब महलों में रख के चाहे झोपड़ी में वास नहीं,
महलों में रख के चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रख के तो वही मौज, और झोपड़ी में रख दे तो ये नहीं अरे ये कहाँ ले आए, उठा के यहाँ ले आए, और वहां तो बढ़िया ठाठ से बैठे थे और यहाँ झोपड़ी में यहाँ क्या ले आए। नहीं, जो भी महलों में रख के चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, भगवान को धन्यवाद दे कि प्रभु आपने महलों में रखा तो भी मौज और झोपड़ी में रखा तो भी मौज। अब बताओ दुख होगा क्या? बोलो भाई, दुख होगा क्या? बताओ, पीछे वाले बैठे बताओ कि दुख होगा क्या? दुख होगा ही नहीं। क्यों? कि अब वो दुख क्यों होता है, ये मैं कारण बता रहा था कि इसमें कारण क्या है कि जो महलों का सुख भोगेगा तो झोपड़ी में ना संतोष नहीं होगा, और महलों में सुख नहीं भोगे, महल मिले तो भी वही मौज और झोपड़ी मिले तो भी वही मौज, तो बस मौज मौजे वही मौज है। कोई पुराना कपड़ा मिल गया तो भी वही मौज, और नया कपड़ा मिल गया तो भी वही मौज। तो भाई बनो, ये सुख नहीं भोगना है, ये सुख भोगने से मनुष्य दुख पा रहा है। अच्छा, अभी एक बात और है, अभी इसमें एक और विचार करना है। देखिए, ये सुख क्यों भोगता है, ये सुख की मांग क्यों है, विचार करना। आज बहुत ढंग से है ना ये विषय में कई दिनों से कहता हूं, कई महीनों से कहता हूं, पर आज विशेषता से आया है। आज ये विशेषता से मतलब क्यों है कि जो जो वो बुद्धि आगे आगे बढ़ती रहती है, आगे आगे जो खोज है ना आगे आगे चलती रहती है। तो भाई बहनों ध्यान से सुना, मैं ये कह रहा हूं कि ये सुख भोग की इच्छा क्यों है मनुष्य को। अब ये सुख क्यों चाहता है, सुख है ये मनुष्य क्यों चाहता है। देखिए, वो पीछे मेरे बातें न करे। देखिए, ये सुख क्यों चाहता है, इसका सुख का कारण क्या है। सुख का कारण ये है भाई बहनों कि ये सुख रूप परमात्मा का अंश है। ये हम मनुष्य को सुख की मांग क्यों है कि हर आदमी सुख चाहता है कि किसी से परिस्थिति से सुख मिले, मेरी बहू आ जाए तो बहू से सुख मिल जाएगा, मैं बस मेरे घर चला लेगी, मेरे बेटे से सुख मिलेगा, मेरे पति से पत्नी से मेरे घर से सुख मिलेगा, रुपया आ जाएगा तो सुख मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी तो सुख मिलेगा। ये जो सुख की मांग क्यों है मनुष्य को, इसका कारण क्या है कि ये परमात्मा का अंश है, और परमात्मा है सुख स्वरूप, भगवान है रसो वैस, रस रूप है परमात्मा। तो रस रूप परमात्मा का अंश होने से इसको सुख की मांग है। परंतु भाई बहनों, गलती ये हो रही है कि सुख की मांग तो है परंतु सुख गलत जगह खोज रहा है, गलत जगह खोज शुरू कर दिया। भाई बहनों, ये खोज कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होनी। तो अब क्या करें कि सुख सही जगह कहाँ है। अब एक प्रश्न आता है कि सही जगह सुख कहाँ है, तो दो सुख के दो भंडार है, सुख के दो समुद्र है, सुख के दो चीजें स्रोत है। ध्यान से सुना, सुख के दो स्रोत है क्या, एक तो आत्मा और एक परमात्मा। ये दुख के सुख के दो असली स्रोत है। तो अपने आत्म स्वरूप में मस्त हो जाए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने आत्मा को पहचान ले तो सुख की सुख, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद, मस्ती मस्ती। ये सुख का स्रोत है। असली सुख का स्रोत क्या है, अपना आत्मा जो है चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख स्वरूप है, स्वतः सुख स्वरूप है। अपने आत्मा को पहचान ले तो सुख ही सुख है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। और दूसरा सुख का है परमात्मा में सुख है। भाई बहनों, अपने परमात्मा के साथ सानिध्य का अनुभव कर ले तो भगवान के साथ संबंध जोड़ ले तो मौज ही मौज है। भगवान की कथा से, नाम से, कथा से, उनके कीर्तन से किसी तरह से भगवान से जुड़ जाए तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, मस्ती मस्ती। तो भाई बहनों, बात में ये कह रहा था ना कि भाई ये सुख क्यों चाहता है कि भगवान का, परमात्मा का सुख स्वरूप, परमात्मा का अंश होने से इसको सुख की मांग है। वो मांग दोषी नहीं है, ये सुख है। सुख को चाहना बुरा नहीं है, क्योंकि सुख भगवान के अंश है तो सुख तो हमारी मांग है। परंतु भाई, बात मूल में गलती क्या हो रही है कि सुख गलत जगह खोज रहा है। सुख है तो परमात्मा में, आत्मा में सुख है, और खोज रहा है कहीं। बताओ, ये आफत हो रही, ये संसार में सुख खोज रहा है। भाई बहनों, ये कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरी नहीं होगी, मांग कभी पूरी नहीं होगी, ये सुख की खोज कभी पूरी नहीं होगी। एक न एक नई आफत पैदा हो जाएगी। ये हुआ तो ये बाकी, ये हुआ तो ये बाकी, ये हुआ तो ये बाकी, ये हुआ तो ये बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। बोलो, है? हाँ, बाकी रहे, ये बढ़ती रहेगी, ये इच्छा बढ़ती रहेगी। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ हुआ फिर लोभ, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, ये बढ़ती रहे, आग बढ़ती रहेगी। जैसे क्या है कि आग है, ध्यान से सुना, आग में यदि आप घी डालते रहो, आग में घी डालते रहो तो क्या आग बुझेगी? बोलो भाई, आग बुझेगी क्या? वो तो बढ़ती रहेगी, धधकती रहेगी।
ऐसे ही भाई बनो, ये कामनाओं का है ना, कामनाएं का जो जो पूर्ति करोगे, कामनाओं की पूर्ति होते होते धधकेगी आग, और धधकेगी आग, और बढ़ती रहेगी। हमेशा कृष्ण बढ़ते हुए, मतलब जैसे आग बढ़ती रहती है खूब। एक शापी नवर पर्याप्तम, यहां तक कह दिया कि संसार के सब भोग, सब स्त्रियां, सब रुपए, सब धन संपत्ति यदि एक आदमी को मिल जाए तो एक शापी न पर्याप्तम, एक आदमी को पर्याप्त शांति देने वाले नहीं मिलेंगे, शांति नहीं होगी एक आदमी से, ये आग बढ़ती रहेगी। तो भाई बनो, ये जो है ना, कभी शांति मिलेगी नहीं इससे कभी। तो क्या है, असली सुख में लग जाए। ये सत्संग क्या करती है, ध्यान से सुना, सत्संग क्या करती है, आपको असली सुख का खजाना बताती है, असली सुख का मार्ग बताती है कि असली सुख चाहिए तो भगवान में है, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद है। असली सुख का खजाना भगवान है, परमात्मा है। देखिए संतों ने क्या कहा, सुख के सागर राम जी, सुख के बोलिए राम जी, दुख के भंजन हार, सुख के सागर राम जी, दुख के भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार, ओ राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। क्या कहा, सुख के सागर राम जी और दुख के भंजन हार। भाई बनो, परमात्मा है, सुख के समुद्र है, सुख अपार सुख है, असीम सुख है, सुख के सागर राम जी और दुख के भंजन हार। और राम चरण तजिए नहीं तो क्या करो, भजिए बारंबार, बार बार उनका भजन करो, तो असली शांति उसमें भाई। हाँ, तो वहां तो अशांति अशांति है। क्यों कि देखिए, कामना, बहुत इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, अभाव रूप है, अभाव रूप होने से क्या हुआ अशांति क्यों होती, कि जैसे कार मिल गई, कार की इच्छा हुई, कार मिल गई, अब कार मिल गई तो अब गैरेज चाहिए, टायर चाहिए, मतलब ड्राइवर चाहिए, इतनी इतनी चीजें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चाहिए की लैंड लग गई। एक गाड़ी मिली, कार मिलती, अब चाहिए की लैंड लग गई। बोलो, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बताओ चाहिए की बताओ। और जिसके कार नहीं है उनको कुछ ड्राइवर की जरूरत ही नहीं, उनको टायर ट्यूब की जरूरत ही नहीं, उनको गैरेज की जरूरत ही नहीं। गैरेज चाहिए सब, गाड़ी में रखने के लिए गैरेज चाहिए, गैरेज में कार गाड़ी रखे। अब बताओ कितनी चीजें चाहिए हो गई, एक चाहिए कि होते। अब देखिए, पहले शादी नहीं होती थी ना, पहले शादी नहीं हुई तो क्या है, आदमी कहीं भी गद्दी पे सो जाता, कहीं भी है ना, कलकत्ता गया, किसी भी गद्दियां रात को क्या है कि जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनकी गद्दी खाली रहती है तो गद्दी पे सो जाता है। अब ब्याह होते ही अब लुगाई आ गई, अब गद्दी पे कैसे सो, अब तो कमरा चाहिए। अब बच्चे होते ही इनको पढ़ाने के लिए वो चाहिए कि लैंड लग जाती, चाहिए कि लैंड लग जाती। तो भाई बनो, कितनी चाहिए कि ये, अब बताओ, ये चाहिए। तो भाई इससे शांति कभी नहीं मिलेगी। भाई बनो, ये शांति चाहते हो तो भाई ये क्या है, आग बढ़ती। अच्छा, अभी जो बात कही ना कि देखिए, अब चाहना तो पूरी हो गई, ध्यान से सुना, चाहना तो पैदा हो गई और अब वो क्या है कि अभाव हो गया, अभाव रूप है, पूरी चाहना हर एक की, किसी की नहीं हुई आज तक। संसार में इतिहास देखिए, एक बात ध्यान से सुन ले कि आज तक लाखों वर्षों का इतिहास देख लो, लाखों वर्षों के इतिहास में कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिला जिसकी सब कामनाएं पूरी हो गई हो। बोलो भाई, बोलो, बताओ भाई, जिसकी सब कामनाएं पूरी हो गई हो, इतिहास में कोई मिला आदमी? बोलो, मिले? नहीं मिला, नहीं मिलेगा। क्यों कि सब कामनाएं पूरी किसी की नहीं हुई। और तो भाई बहनों, कुछ कामनाएं पूरी होती है, कुछ नहीं होती, कुछ हो गई फिर बाद में फिर नहीं। जरूरी नहीं है सब कामनाएं पूरी हो, क्यों कि अभाव रूप है संसार। पूरी कामनाएं किसी की कैसे होगी, पूरी हो ही नहीं सकती। जैसे ये चीज मिल गई, अब देखिए बहुत भाई बहनों, अभाव रूप है संसार, सब कामनाएं पूरी हो ही नहीं सकती, असंभव का कामना। देखिए ध्यान से सुना, इसमें एक मार्मिक बात है क्या कि कामना पूर्ति तो असंभव है, परंतु कामना की निवृत्ति संभव है। कामना की सब कामनाओं की पूर्ति असंभव है, सब कामनाओं की पूर्ति किसी की नहीं हो सकती। बोलो भाई, हो सकती क्या? सब कामनाओं की कुछ होती है, कुछ कामनाओं की पूर्ति होती है, कुछ की नहीं होती। तो सब कामनाओं की पूर्ति असंभव है, पर कामनाओं की निवृत्ति संभव है। कामनाओं की निवृत्ति, कामनाओं को छोड़ दे, शांति तत्काल।
परंतु मनुष्य को वहम क्या पड़ गया, ध्यान से सुना, मनुष्य को वहम क्या पड़ गया कि कामना की निवृत्त, कामना की पूर्ति, मतलब मनुष्य को सुख चाहता है। अरे भाई, असली सुख कामना के छूटने में, कामना की छूटने में सुख है, कामना की पूर्ति में सुख नहीं है। बोलो भाई, कामना की पूर्ति में सुख हो तो बोलो, मनुष्य को वहम ये पड़ गया कि कामना पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। माताएं कहती है, माताएं क्या कहती है, मेरे बेटा की ब्याह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी, बस राजी हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी, मेरे यूं हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे बहू आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी। कैसे हो जाएगा ये सुखी हो जाऊंगी? भाई बनो, कलकत्ता में वहां प्रोग्राम हुआ था ना उल्टा डांगा में, तो वहां लोगों के सामने ये बातें रखी तो वहां के लोग आश्चर्य किए, उनको आश्चर्य आया। देखिए, संसार में सब लोग ये कहते हैं मैं सुखी हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, ये तो सब कहते हैं, परंतु हो गया कोई कहता ही नहीं, हो गया कहता ही नहीं, ये कोई कहता ही नहीं मैं हो गया सुखी। बोलो भाई, बोलो, कोई कहता है मैं हो गया, हो जाऊंगा तो कहते हैं कि ये थोड़ा मेरे मकान नहीं है, मकान बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे बेटों की शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे शरीर ठीक नहीं है, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा तो कहते हैं। परंतु जब बेटा बेटियों की शादी हो गई, अब तो थोड़ा ये काम बाकी है, अब तो उनके थोड़ा वो होने वाला है, अब तो यूं होने वाला, बस अब नया काम शुरू हो गए, नया काम शुरू हो गए। तो भाई बनो, ये हो जाऊंगा तो सब कहते हैं, पर हो गया कोई कहता नहीं, अब मैं सुखी हो गया ये कोई कहने वाला नहीं, हो जाऊंगा सब कहते हैं। तो भाई, ये इनसे शांति नहीं मिलेगी। भाई बनो, शांति का असली उपाय क्या है कि परमात्मा में सुख है, परमात्मा में लग जाए तो ये जीव को शांति मिल जाएगी। राम विमुख न जीव सुख पावे। भाई बनो, देखिए, गोस्वामी जी महाराज ने 9 उदाहरण दिए ये उत्तराखंड में। आप देख लेना कि असंभव कार्य, ये असंभव काम तो संभव हो सकता है, परंतु भगवान से विमुख कभी शांति नहीं मिलेगी, भगवान से विमुख कभी शांति नहीं मिलेगी। बोलो भाई, मिल जाएगी शांति? भगवान से विमुख है उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। यहां तक कह दिया क्या कि बंद्या पुत्र बर काऊ ही मारा, बंद्या सुत बरु काऊ ही मारा, कि बंद्या का बेटा है उसने किसी को मार दिया। अब बंद्या का बेटा होता ही नहीं, मार कैसे दे? बोलो, बंद्या का बेटा है, होता है क्या है? बंद्या सुत बरु काऊ ही मारा, और फूल नब बरु बहु विधि फूला, के आकाश में ना पुष्प फूल, आकाश में फूल कहीं फूल गए, आकाश में फूल बगीचा, ऐसा आकाश में एक बगीचा है, उस बगीचे में कोई फूल खिल रहे हैं। अब आकाश में बगीचा होता ही नहीं, आकाश में बगीचा होता है क्या? परंतु ये भी असंभव संभव हो जाए, परंतु राम विमुख न जीव सुख पावे, राम विमुख न जीव, विमुख राम सुख पाव न कोई। राम जी से विमुख होकर के सुख कभी नहीं मिलेगा, स्वप्न में भी नहीं सुख मिलेगा। बोलो साहब, राम जी से विमुख। और ये मनुष्य को वहम ये है कि भगवान से विमुख होकर के मैं संसार में मौज कर लूंगा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज कर लूंगा। कितने दिन मौज करोगी भाई, कितने दिन मौज करोगी? बोलो, है ये तो संसार सब फीका फीका है, ये तो है ना, मनचा होगा नहीं। तो ये वहम पड़ गया, यही दुखों का कारण है, अशांति का यही कारण, अशांति का यही जन्म मरण का कारण है, यही दुखों का कारण है, यही अशांति का जन्म मरण का भगवान से विमुख करने वाला यही है। ये वहम पड़ गया, ये लोभ, ये कौन सा? सुख का लोभ। ये जो सुख का लोभ है यही अशांति देने वाला है। भाई बनो, अशांति इसी कारण से हो रही है, ये जन्म मरण इसी कारण से हो रहा है, भगवान से विमुख करने वाला यही है। देखो, ये आप जो क्या आ रहे हैं, इनको सीधा बैठो, आपको कह रहा, हाँ यही दुखों का कारण, ये अशांति का कारण है। तो भाई बनो, ये सावधान रहो कि भाई अपने ना राम विमुख न जीव सुख पावे, राम जी से विमुख होकर के कभी सुख नहीं। देखिए, यहां तक कह दिया, बारी मथे ग्रत ओई बरु, सिकता ते बरु तेल, बारी मथे ग्रत ओई बरु, सिकता ते बरु तेल, बीनु हरि भजनन भव तरई, यह सिद्धांत अपे हो, बीनु हरि भजनन भव तरई, यह सिद्धांत अपे। आहा, क्या विशेष बात! गोस्वामी जी महाराज की वाणी अमृत है, अमृत साक्षात।
क्या कहते हैं? बाहरी मते घृत होई बरू। भाई बनो, यदि पानी के मतने से घी पैदा हो जाए, बोलो पानी के मतने से घी पैदा हो जाएगा क्या? तो पानी के मतने से भले ही घी पैदा हो जाए, और बाहरी मथे घृत होई बरू और शिकता ते बरू तेल, और मतलब बालू है ना, बालू को पेलने से मतलब तेल निकल जाए। अब बालू में तेल होता ही नहीं, होता है क्या तेल? बोलो होता है क्या? तो बालू में तेल भले निकल जाए। शिकता ते बरू तेल, पर बिनु हरि भजन न भव तरई। भगवान के भजन, भगवान को याद किए बिना, भगवान में लगे बिना, बिनु हरि भजन न भव तरिए, इससे शांति नहीं मिलेगी। बिना भगवान के भजन के बिना शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। बोलो भाई, आज ये प्रश्न हल करके जाओ, यहां से है ना, आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए ये प्रश्न हल करके जाओ कि भाई ये प्रश्न हल के, ये सबके जीवन की समस्या है, ये जीवन की समस्या है भाई बनो। ये आज ही हल करके जाओ कि बस अशांति का कारण मिटा दिया। ये प्रश्न आया महाराज जी के पास में कलकत्ता में स्वामी जी महाराज के पास में प्रश्न आया कि अशांति रहती है, तो देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। देखिए, मन में शांति हो, भगवान में ध्यान नहीं लगता है, अशांति रहती है। देखिए दो प्रश्न है कि मन में अशांति रहती है, तो आज एक प्रश्न का अपन करेंगे, एक प्रश्न का उत्तर आज करेंगे। दो प्रश्न आए कि मन में अशांति रहती है तो शांति कैसे मिले, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस